भगवान की स्तुति करते हैं। मोह प्रमाद मद को परतापो नाशः, पंचेन्द्रियार्थ मद को परतापो नाशः, पद्मा प्रभो दिशतु मे कमलां वरानां, मुक्तात्मनां विगत शोकमलाम्बराणां, मोह प्रमाद मद कोप रति अपनाशः। मोहिनी कर्म, प्रमाद, मद, क्रोध तथा रति संभोग परिणाम के निर्दयतापूर्वक नाश करने वाले। पंचेन्द्रियार्थ मद कहा। पंचेन्द्रियों अर्थ माने विषयों की जो अनुकूलता उपजाने वाले, और अपरताप नाशः और भव्य पुरुषों के संताप का नाश करने वाले। पद्मप्रभ नामक तीर्थंकर में मेरे लिए विगत शोक मल अंबरानाम। विगत माने रहित, शोक कर्मल और वस्त्रादि आवरण रहित, अंबर माने कपड़े वस्त्र। मुक्त आत्मानम मुक्त आत्माओं की, वरानाम कमलाम श्रेष्ठ, वरानाम माने श्रेष्ठ उत्कृष्ट, कमलाम माने लक्ष्मी को दिशतु प्रदान करें। क्या अर्थ हुआ? मोहिनी कर्म, प्रमाद, मद, क्रोध, संभोग आदि परिणाम के निर्दयतापूर्वक नाश करने वाले, और पंचेंद्रिय विषयों की अनुकूलता उपजाने वाले, और भव्य पुरुषों के संताप का नाश करने वाले। पद्मप्रभु भगवान मेरे लिए शोक कर्मल और वस्त्रादि आवरण से रहित, जो मुक्त आत्माओं की श्रेष्ठ लक्ष्मी है अर्थात मोक्ष लक्ष्मी, वह हमें प्रदान करें। यहाँ पर कहा भगवान कैसे हैं? तो भव्य पुरुषों के संताप का नाश करने वाले, अर्थात पद्मप्रभु भगवान का स्मरण करो, उनका नाम लो। मन में जो संताप है, मन के अंदर जो गहरा दुख भरा हुआ है, उसे संताप कहते हैं। जैसे अपमानजनक, निंदाजनक कोई आपको दुख हुआ है, किसी ने आपका अपमान किया है, आपको दुखी किया है, आपके मन से वो बात निकल नहीं पा रही है, तो आप पद्मप्रभु भगवान का ध्यान करो, आपके मन का संताप दूर हो जाएगा। जो अंदर मन में बहुत दिन से दुख तकलीफ है और आप किसी से व्यक्त नहीं कर पा रहे, और आपके पास क्षमता भी नहीं है कि जिसने आपको संताप दिया है उससे आप बदला ले सकें या उसके प्रति आप और कुछ अभिव्यक्ति कर सकें, तो भगवान का नाम लो, वो संताप अपने आप दूर होता चला जाएगा। और सबसे खतरनाक तो यही है, मन का संताप। जिसके मन में संताप है, शरीर में ताप अपने आप आ जाता है, बुखार सा चढ़ा रहता है, बिल्कुल चेहरा लटका रहता है। क्यों? अंदर मन में कोई संताप रहता है। और भगवान के दर्शन करने से ताप, पाप, संताप ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। यदि पाप माने पाप कर्म, ताप माने शरीर की जलन, और संताप माने मन का दुख, इन तीनों को, पाप ताप संताप को नष्ट करना चाहते हो तो पद्मप्रभु भगवान का स्मरण करना चाहिए। आपके पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाएंगे। एत्वां नमन्ति विनयेन मही न होगा,
श्रीमत्सुपार्श्वविनयेन महीन भोगा ते भक्तो भव्य सुरलोको विमान माया ईशा भवन्ति सुरलोको विमान माया अब कह रहे हैं शुपार्शनाथ भगवान की स्तुति करते हुए भव्य भक्त सुरलोक। हे भव्य, सुरलोक माने देवताओं से सुरलोक के द्वारा भक्ति किए जाने वाले श्रीमद सुपार्श। हे श्रीमद, श्रीमद माने लक्ष्मी वाले। कौन सी लक्ष्मी? जिनके पास अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, ऐसे श्रीमद सुपार्श तीर्थंकर। हे जो मही नभोगा, जो महीगामी मनुष्य आदिक, जो पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे मनुष्य। व नभा, नभ माने आकाश में चलने वाले देव और विद्याधर आदि जो प्राणी हैं। विनयेन, विनय पूर्वक, त्वाम विनयेनम, आप विनयों के स्वामी को, अनेकांतवादी को नमंती, नमस्कार करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान कैसे हैं? सुरलोक के सारे देवताओं के द्वारा पूजनीय हैं, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं, और पृथ्वी लोक पर चलने वाले मनुष्यादि और आकाश में विमान पर गमन करने वाले देव और विद्याधर आदि के द्वारा विनय पूर्वक नमस्कार किए गए हैं। और कह रहे थे वे भव्य प्राणी अहीन भीना, पूर्ण इंद्रिय सुख से भोक्ता जो होते चक्रवर्ती आदि, वो अहीन भोगा विमान माया संता, मान माया रहित होते हुए सुरलोक विमान माया ईशा, देवलोक के विमान की लक्ष्मी वाले परम वैमानिक देवों की पदवी पाने वाले ईश स्वामी भवंती होते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हे भव्य देवताओं से भक्ति किए जाने वाले, यानी देवताओं ने इनकी भक्ति की है, जो दोनों प्रकार के लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिन्हें मनुष्यादिक और देवता एवं विद्याधर आदि ने विनयपूर्वक नमस्कार किया है। हे भव्य प्राणी, पूर्ण इंद्रिय सुख के भोक्ता चक्रवर्ती और मान माया रहित होते हुए देवलोक के विमान की लक्ष्मी वाले परम वैमानिक देव हुआ करते हैं। कहने का तात्पर्य है जो भी भगवान की भक्ति करते हैं वह यहाँ भी उच्च पद पर रहते हैं और आगे भी उच्च पद मिलते हैं, और स्वर्गों में भी वैमानिक आदि देवों में उनका जन्म हुआ करता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, आपको दुनिया के सारे उच्च पदों की प्राप्ति हो जाएगी। उच्च पद की प्राप्ति के लिए उच्च भगवान को नमस्कार। उच्च भगवान कौन? जो वीतरागी भगवान हैं। ऐसे परम उत्कृष्ट वीतरागी भगवान को नमस्कार करोगे, दुनिया में जितनी भी बड़े पद हैं उन सबकी प्राप्ति हो जाती है। आकर्यतावक वचो वनिनायकोऽपि शांतिं मनः समिधिया वनिनायकोऽपि चन्द्रप्रभ प्रभजति स्म रमाविनाशम् दुर्दण्ड मंडितरसिस
स्मरमाविनाशम्। यहाँ पर चंद्र भगवान की वाणी की विशेषता बताई जा रही है। हे चंद्र प्रभो, हे चंद्रमा के समान प्रभाव वाले चंद्र भगवान, तावक वचः, आपकी वाणी अर्थात आपकी दिव्य वाणी आकर्ण्य श्रवण करके, कानों से सुन करके, बनी नायक भी, वन का नायक यानी शेर भी क्या करता है, खोटे कार्य को, हिंसा आदि को, दुष्ट परिणाम को छोड़ करके, ऐसा स्वभाव वाला होकर भी क्या करता है वह, सम धिया मना शांतिम। सम माना होता है कषायों का उपशम, धिया माने बुद्धि द्वारा मन शांति, मन संबंधी शांति को, दुष्ट स्वभाव के प्रभाव को, ये कह लो सीधी सी बात है। जो दुष्ट स्वभाव था उसके प्रभाव को अपि अवनिनायका तथा राजा जो कि विषय भोगों में विशेष आसक्त हुआ करता है, दोरदंड मंडित रति समय माँ विनाशम, भुजदंडों में मंडित है, रति नामक 100 स्त्री जिसके, ऐसी प्रबल कामदेव, स्मर माने कामदेव की माँ लक्ष्मी शोभा का विनाश करने वाले, रमा अविनाशम अनंत चतुष्ट आदि रूपी लक्ष्मी के शाश्वत पने को प्रभजत्नों प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य ये है, जो राजा महाराजा सुंदर सुंदर स्त्रियों का भोग करते हैं वह उसे छोड़ करके आपकी वाणी सुन करके और मुक्ति रमा को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात वह दीक्षा धारण करके मुनि बन करके अपना मुक्ति रमा से संबंध स्थापित कर लेते हैं। देखो दो बातें, एक कहा गया वन का राजा, एक कहा गया मनुष्यों का राजा। तो वन के राजा में क्या होती, क्रूरता होती, क्रूर परिणाम होते हैं, स्वभाव से हिंसक परिणाम होते, दुष्ट परिणाम होते हैं। तो भगवान की वाणी सुन करके वो हिंसक जीव भी, दुष्ट स्वभाव वाला भी, क्रूर परिणामी भी करुणामय हो जाता है, अर्थात दुष्ट स्वभाव को छोड़ देता है। और राजा महाराजाओं का काम होता है विषय भोगों का सेवन करना, अनेकों स्त्रियों के साथ भोग करना, उसको वह छोड़ करके और मुक्ति रमा को पाने का प्रयास करता है। ये भगवान की वाणी का प्रभाव है। अर्थात जो उसमें जो भी दुर्गुण हैं वो भगवान की वाणी सुन करके उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में दुर्गुणों को नष्ट करना चाहते हो तो भगवान की वाणी, जिनवाणी को सुनो। जिनवाणी का पान करोगे तो कल्याण होगा, क्योंकि जिनवाणी एक ऐसा रसायन है, किसी भी परिस्थिति में इसका सेवन किया जाए तो जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग नष्ट ही होंगे। ऐसे वीतरागी भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय।